जोहार, नमस्कार। आज मैं कोल्हान खबर एवं सबकी पोल यही खुलेगी के साथ आज मैं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा हुआ हूं। आज दिलीप इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में हमारे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रेम मर्डी जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सहकार महोदय थोड़ा दिखा दीजिए, यहाँ पर काफ़ी मजदूर भी हैं। लगता है किसी मजदूर शोषण के हिसाब से ही मैं कहूँगा कि आज यहाँ पर हमारे साथ प्रेम मर्डी जी हैं। चलिए उनसे हम लोग पूछते हैं क्या माजरा है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। दादा जोहार। जोहार। कोल्हान खबर आपका हार्दिक अभिनंदन करता दादा और सबकी खोलिए के माध्यम से आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। आज दादा यहाँ पर आपका दिलीप इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड आप पहुँचे हुए हैं काफ़ी मजदूरों के साथ, क्या कारण हो सकता है? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि हम लोग एक आंदोलन किए हुए हैं इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आंदोलन कर रहे थे, अंततः काफ़ी संघर्ष के बाद काफ़ी मुश्किल से यहाँ काफ़ी मजदूर दिन रात 24 घंटा 48 घंटा जो रात को बिताया, दिन को भूखे प्यासे यहाँ बैठ के जो आंदोलन इन्होंने किया। और आंदोलन के उपरांत आज हमारी और कंपनी प्रबंधन से वार्ता हुई मजदूरों के समक्ष। इस वार्ता में हमारी जो प्रमुख मांगे थे उसमें मैं कहूँगा 100% तो नहीं कहूँगा, लगभग 70% हमारी मांगों को माना गया है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने इस कंपनी के अंदर से मतलब इस तरीके से मजदूरों का शोषण किया है। वो कहने की बात नहीं, मतलब इन्होंने मजदूरों का शोषण और अत्याचार इतना हद कर दिया, कहना मतलब दुर्भाग्य है कि ऐसा भी कार्य होते हैं, ऐसे इसको कुकृत्य कहा जा सकता है। अब चूँकि सुपरवाइजरों ने यहाँ की व्यवस्था को बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखा था, तो उस व्यवस्था को सबसे पहले सुधारने की ज़रूरत थी। तो कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बीच में जो कहीं ना कहीं एक गैपिंग थी, उस गैपिंग को भरने का प्रयास किया गया। और हमारे सीधे तौर से मजदूर और कंपनी के जो मालिक हैं उनके साथ बात करें तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमारे सुने भी और अपने भी बातें रखी। उसमें हम देखेंगे कुछ बातें हमारी मानी गई है। मुख्यतः जो सुपरवाइज़र, इनका हरकत जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही शर्मनाक हरकत रहा है। उनके ऊपर में कार्रवाई करने का आश्वासन, लिखित आश्वासन हमें मिला। और जो भी मजदूरों को बैठाया गया है काम पर, तो उनको हमने उन्हें लिस्ट प्रोवाइड किया है। उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है वे किस आधार से कंपनी में परफॉर्मेंस किए थे, तो उसके आधार से उनको प्राथमिकता मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये कंपनी का कि अगर कोई ऐसा भी मजदूर है जो 2 दिन आता है और 10 दिन गायब रहता है, वैसे मजदूर से बेहतर है जो 10 दिन पहले काम करता है, उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो हमने भी उनकी बातों को माना। और PF, SI और बोनस का जो नहीं मिल रहा था वो सभी मजदूरों पर लागू होगा, सभी मजदूरों को लागू किया जाएगा। और नए पुराने सबको। और जो आपका मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं थी उनको दिया जाएगा। और सबसे पहला जो यहाँ सुपरवाइज़र की पत्नी जो है ये ठेकेदार बनी हुई थी, वो जो व्यवस्था को सुधारने के लिए भी उन्होंने 3 महीने का समय मांगा है, इसको भी हम लोग सुधार लेंगे कहा है। तो हमें आशा है कि इस पर भी सुधार किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल के लिए स्थायीकरण पर इनका ये कहना है कि फ़िलहाल तत्काल में जितने मजदूर हैं जो पुराने, उनका वर्कर का एक जो है उनका रिकॉर्ड चेक करके तत्काल के लिए वो मुझे लगता है शायद 2 मजदूर को स्थायीकरण की बात पर पहल हुई है। आगे जैसे जैसे होगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इतना कह सकते हैं कि और एक चीज़ जो 1000 रुपये 500 रुपये करके जिन्होंने जो सुपरवाइजरों ने मजदूरों से वसूली की थी, वसूली की थी, तो उनको हम लोग लिखित उनसे लेंगे। अभी तो फिलहाल वो है नहीं, तो कंपनी प्रबंधन की है, उनसे हम लोग लिखित लेंगे। या तो वो पैसा रिटर्न करेंगे या फिर उनको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। ये 2 में से कोई एक कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और अगर नहीं होते तो फिर हम लोग तैयार हैं। बस मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, लगभग कुछ शर्तों का हमारा माना गया है। और बाकी आने वाले समय में हम चाहेंगे कि धीरे धीरे व्यवस्था को सुधारेंगे
क्योंकि ऐसा है अभी इंडस्ट्रियल एरिया में मैं सबको कहता हूँ, सभी मजदूरों को कहता हूँ कि आप पर जब भी जुल्म शोषण अत्याचार होता है तो आप कम से कम सूचित जरूर करें, ताकि हम लोग उस पर आगे की ओर क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग उस पर पहल करेंगे। यहाँ पर ऐसे मजदूर थे जो लगभग 2-3 वर्षों से इतने अपने ऊपर में इतने जुल्म और शोषण को सह रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि सुपरवाइजरों ने इनके ऊपर इतना खौफ बना के रखा था, दबाव बना के रखा था कि मजदूर बना के बदवा मजदूर, बिल्कुल वही कहेंगे कि अगर आप कुछ ज़्यादा जवाब देंगे तो आपको काम से बाहर निकालेंगे। पेट के खातिर वो लोग हाँ, चुपचाप रहते थे। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की टीम है, मजदूरों के हित के लिए हमेशा काम करते रहेगी, और जब भी हमें ऐसा कुछ सूचना उपलब्ध होगी तो निसंदेह हम लोग यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के किसान के लिए, यहाँ के हर वर्ग के लिए जो भी समस्या होगी उन समस्या के समाधान के लिए जितना यथासंभव हम लोग उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तत्पर रहेंगे। JLKM परिवार, अब JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी कहते हैं जल जंगल जमीन की बात कहते हैं, और यहाँ दलित पीड़ित शोषित वंचित परिवार लोग यहाँ पर जो है मजदूर वर्ग के लोग यहाँ काम करते हैं। ये ज़मीन जो है कोल्हान प्रमंडल के जितने भी ज़मीन है ये आदिवासी मूलवासियों का ज़मीन है दादा, तो इस तरह का शोषण कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो शोषण, जुल्म, अत्याचार ये अभी से नहीं हो रहा है। अगर आप लोग इतिहास को भी पढ़ेंगे तो उस समय भी एक सामंत व्यवस्था चलती थी। सामंत व्यवस्था में देखेंगे तो किस प्रकार से सामंती लोग किसानों के ऊपर में किस तरीके से जुल्म ढाते थे। कहने का मतलब यह है कि समय तो बदल रहा है, लेकिन शोषण जुल्म करने का जो है वो अभी तक रुका नहीं। ये इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें व्यवस्था को बदलना होगा। हालांकि लोकतांत्रिक देश है, हम लोग एक जनप्रतिनिधि को चुन के सदन में जरूर भेजते हैं, लेकिन कौन सा प्रतिनिधि हमारा सदन में अपनी बातों को यहाँ के हितों के लिए प्रखरता के साथ रखता है, ये देखना होगा। वर्तमान समय में आदरणीय टाइगर जयराम दास जितने भी बातों को रखा है, चाहे किसान से संबंधित हो, चाहे मजदूर से संबंधित हो, चाहे छात्र से संबंधित, चाहे पुलिस से, चाहे प्रेस से संबंधित हो, हर विषय वस्तु को उन्होंने सदन के पटल पर रखा है। तो वैसे व्यक्ति अगर चुन के आएंगे तो मुझे लगता है निसंदेह ये व्यवस्था सुधरेगी, और आने वाला समय में जो यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग हम पर जो अत्याचार करते वो निसंदेह यहाँ पर कम होगा। लेकिन उसके लिए हमें ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जो हमारी आवाज़ को, हमारे हक और अधिकार के लिए बात कर सके, लड़ बोल सके। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा दादा, बहुत अच्छी बात आपका है, लेकिन ये जो जितने भी हम लोग यहाँ मजदूर वर्ग के हैं, किसान वर्ग से हैं, उन लोग को जागरूक हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, जागरूक वर्तमान समय में अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, जागरूक तो बहुत कोई है, बहुत कोई जागरूक होने के बाद भी चुपचाप रहते हैं। आज अगर जागरूक होते तो ये लोग अभी शोषण जिंदगी नहीं जीते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जागरूक होने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया है लेकिन जागरूक होने की आवश्यकता। सबसे पहले बात आपको मानना होगा कि इससे पहले जितने भी, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जमूई की सरकार हो, जो भी सरकार आती जाती रही, हमारे इस आदित्यपुर गमारिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आती तो है बस, और मजदूरों का हक और अधिकार की कभी बात नहीं करती है। आप देखेंगे, मैं भी पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में घुमा हूँ, मुझे पता है अगर किसी मजदूर का हाथ कट जाता है तो बेचारा जब उसको कंपनी काम से बाहर निकाल जाती है वो रो के अपना घर पर जाते चुपचाप पड़े रहती है। उस पर क्या बीतती होगी, उस पर किसी का पेमेंट नहीं मिलता है, किसी का पीएफ एसआई नहीं करता होगा, किसी को फाइनल का बिल नहीं मिलता होगा, किसी को जबरन काम से निकाला जाता होगा, किसी को उनका जो मजदूरी दर है वो ना मिलता होगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। अभी तो मैं भी उस वक्त परेशान रहता था कि अपनी समस्या को किसके यहाँ सुनाऊं। आज हम लोग को गर्व के साथ कह सकते हैं कि टाइगर जयराम दास ने जिस विचारधारा को जन्म दिया, शोषण और अत्याचार जुल्म के खिलाफ जो संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए हम लोगों को सिखाया, हम पर हौसला दिया, वो काबिल तारीफ। और उसी के बदौलत आज हम लोग पूरे क्षेत्र में जहाँ भी ऐसे कुछ समस्या होते हैं हम लोग निकटता के साथ सामना करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसके लिए टाइगर जयराम दास जैसा नेतृत्व करने वाले जिस दिन सदन में आएंगे, अपनी संदेह झारखंड की दशा और दिशा जरूर देंगे। बहुत अच्छा जानकारी दिया दादा, और मैं चाहूँगा आने वाला समय में भी आप इसी तरह दलित पीड़ित शोषित वंचित वर्ग के जितने भी अशिक्षित हैं या
जो जुल्म ढा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हमेशा आप तन मन धन सब खड़े रहें और आगे का प्रक्रिया इस तरह जाके जारी रखिए। और मैं चाहूँगा कि आने वाला समय में आप निस्संदेह सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में रह करके नेतृत्व करके जो है लोगों का जो है भला जरूर कीजिए। ये था मेरा फलान खबर। इस खबर को कैसे देखते हैं, इस खबर को जो है दूर दूर तक शेयर कीजिएगा।